हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको ऑल द वे फ्रॉम कोलंबो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया है और 15 फरवरी के लिए जो भारत के खिलाफ बहुत बड़ा टाकरा है उसकी तैयारियां जो है वो अब मुकम्मल कर ली गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनने जा रहा है, उस्मान तारिक के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है, बाबर आजम के भी हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि कोलंबो का वेदर कैसा है, क्योंकि 15 फरवरी को लेकर और जो कोलंबो का वेदर है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत चल रही है। देखें, जैसे आपको लग रहा होगा विजुअल से कि इस टाइम कोलंबो में क्लाउडी वेदर है, सुबह से ही कोई भी धूप नहीं निकली और ये जो क्लाउड्स हैं वो हर घंटे बाद जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं बनते हुए, यानी कि जो बारिश का मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा हमें जो वो बनता नज़र आ रहा है। तो 15 फरवरी की जो प्रिडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से, उसमें भी ये बताया गया है कि तकरीबन 60 से 70% बारिश के इम्कानात हैं और वो इम्कानात जो वो है भी उन्हीं घंटों में, यानी कि मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे ऑनवर्ड्स जो है वो बारिश के इम्कानात है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो बारिश से मुतासर हो सकता है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो प्रैक्टिस सेशन है अपना वो आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में नहीं किया, बल्कि उसके साथ ही नेट्स लगे हुए थे, वहाँ बॉलिंग और जो बैटिंग की मशकें हैं वो की थी। शुरू में वार्म अप किया था ग्राउंड में ही, लेकिन उसके बाद जो है वो क्रिकेट टीम आ गई थी नेट्स करने के लिए। अब बहुत बड़ी बात है, पहले तो आपको बताएं उस्मान तारिक के हवाले से मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो तकरीबन 3 गुना तादाद में इस टाइम कोलंबो पहुंच चुके हैं और अगर उनसे बात करें या उनको देखें कि वो क्या चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नोट कर रहे हैं तो वो एक ही बंदे को नोट कर रहे हैं, दैट इज़ उस्मान तारिक। उस्मान तारिक को वो देख रहे हैं कि किस तरह से उस्मान तारिक बॉलिंग करवा रहे हैं, किस तरह से उस्मान तारिक जो वो पॉज ले रहे हैं, किस तरह से उस्मान तारिक की जो बॉडी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंस लेवल जो वो क्या है। जैसे ही उस्मान तारिक इवन के निकल भी रहे थे नेट्स करने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने के लिए, तो भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं वो उस्मान तारिक को ही देख रहे थे कि यार ही विल बी द एक्स फैक्टर। और उनसे जब बात भी की तो उनकी बातों से भी यही लग रहा था कि उस्मान तारिक जो हैं उनको खिलाना ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, क्योंकि वही एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। उनके हवाले से जो वो चर्चा भारत में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ भारतीय जर्नलिस्ट हैं उनको लगता है जी उनका एक्शन जो है वो ठीक नहीं है। कुछ एक्सक्रिएटर्स जैसे रविचंद्र अश्विन, उन्होंने तारीफ़ तो की है उस्मान तारिक की, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि उस्मान तारिक को हैंडल, वो जो पॉज है वो हैंडल जो है वो किस तरह करना है कि भारतीय जो बैटर्स हैं उनको उसी टाइम जो है वो पीछे हट जाना चाहिए और उस्मान तारिक का पॉज को जो है वो पीछे हट के जो है वो अपील कर देनी है अंपायर से। तो ये बहुत ज़्यादा बातें उस्मान तारिक के हवाले से हो रही हैं। अब उस्मान तारिक ने प्रैक्टिस जो है वो आज कैसे की वो आपको बताते हैं। देखें, उस्मान तारिक ने आज नेट से काफ़ी दूर प्रैक्टिस की और उनको मीडिया के सामने जो प्रैक्टिस नहीं करवाएगी। शायद ये पीसीबी की तरफ से टैक्टिक्स हो सकते हैं कि जो उनका बॉलिंग एक्शन है कहीं वो उसकी रिकॉर्डिंग ना हो जाए या उसके हवाले से कोई बातचीत ना हो। तो उस्मान तारिक को बिल्कुल एंड वाले नेट्स में जो वो प्रैक्टिस करवाई गई। उस्मान तारिक की जब प्रैक्टिस भी हमने देखी तो वो कोई फुल अपने रिदम में उस तरह से स्पेल के साथ वो उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने नेट्स में बॉलिंग कराई लेकिन बहुत कैजुअली, वो शायद वार्म अप कर रहे थे उस हवाले से उन्होंने जो वो सिर्फ बॉलिंग करवाई, लेकिन फुल रिदम के साथ वो नज़र नहीं आए थे इन कंपैरिजन टू अबरार अहमद। अबरार अहमद जो है वो अपने फुल रिदम के साथ आज नेट्स में बॉलिंग करते दिखाई दिए। लेकिन अगर भारतीय साइड को देखें तो वो सिर्फ उस्मान तारिक की तरफ ही देख रहे हैं कि यार उस्मान तारिक ही जो है वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए ऑन 15 फेब। बाबर आजम के हवाले से बताएं, बाबर आजम के हवाले से चौथे नंबर पे जो वो खेलेंगे, लेकिन उनकी जो आज बैटिंग प्रैक्टिस थी उसमें हमें काफ़ी एग्रेशन नज़र आया। बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा चौके छक्के मारने की जो प्रैक्टिस कर रहे थे, पावर शॉट्स मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अमूमन उन्हें हम देखते हैं कि वो थोड़ी सी रिवर्स स्वीप या इस तरह थोड़ी सी जो है वो अनऑर्थोडॉक्स भी खेलने की कोशिश करते हैं T20s में, लेकिन अब वो इस तरह नज़र नहीं आए। उन्होंने अपनी वही सीधे बैट से जो पावर हिटिंग होती है उसी को ही वो कर रहे थे। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि बाबर आजम ने स्पिनर्स के अगेंस्ट जो वो ज़्यादा आज प्रैक्टिस की है, स्पिनर्स के अगेंस्ट जो वो ज़्यादा उन्होंने पावर हिटिंग किया। तो दैट मीन्स कि जो उनके एक बैक ऑफ द माइंड एक चल रहा होगा कि यार मैं स्पिनर्स के आगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आउट भी हो चुका हूँ और भारतीय स्पिनर्स जो हैं वो ठीक ठाक किस्म की उनकी जो एक स्पिन यूनिट है, आप अक्षर पटेल को देखें, कुलदीप यादव को देख लें, वरुण चक्रवर्ती को देख लें, तो ये एक ठीक ठाक स्पिन बटालियन है भारत की। तो उसके खिलाफ बाबर आजम ने खेलना है, तो बाबर आजम ने स्पिनर्स के अगेंस्ट आज पावर हिटिंग की जो है वो प्रैक्टिस आज की है। तो ये एक काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपको पिच के हवाले से बताता हूँ। पिच, अब बात हम जब करते हैं कि पिच जो है वो कोलंबो की कैसी होगी, तो अमूमन बात होती है कि यार ये स्पिनर्स ओरिएंटेड होगी, ये ज़्यादा स्पिनर्स के लिए जो वो साजगार होगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। जो कोलंबो में 15 फरवरी को जो मैच है उसके लिए जो पिच हमें नज़र आ रही है, जो हमने पहला उसकी तरफ जो नज़र दौड़ाई है, वो बिल्कुल एक चिट्टा विकेट है, उस पर कोई भी घास हमें नज़र नहीं आई।
घास के पैचेस जो अमूमन आते हैं या कोई क्रैक्स नज़र आते हैं, इस तरह हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। जो कोलंबो में पिच बन रही है आर रहमत क्रिकेट स्टेडियम में, चिट्टा बिल्कुल विकेट है। और इसी वाले से मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तानी बैटर्स ने बाउंसर्स के अगेंस्ट जो है वो प्रैक्टिस की है। और आज सलमान अली आगा, कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उन्होंने ये बात बोली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ज़रूरी नहीं है कि स्पिनर्स वाली ही विकेट बनेगी। बाउंसर्स के लिए और जो फास्ट बॉलर्स के लिए भी जो साजगार पिच बन सकती है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर है कि ये पेसर्स की पिच बन सकती है। और अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि नसीम शाह के खेलने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर किसी स्पिनर को बिठाना पड़ेगा, वो शादाब खान नहीं होंगे, वो मोहम्मद नवाज नहीं होंगे, वो हो सकते हैं उस्मान तारिक। सरप्राइजिंगली उस्मान तारिक कैन बी द वन के जिनको वो बिठाकर प्लेइंग 11 से बिठाकर इंडिया के खिलाफ जो वो मैच में उतरे हैं। उस्मान तारिक हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलें क्योंकि पिच जो है हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। और आईसीसी की तरफ से, क्योंकि क्यूरेटर्स जो हैं वो आईसीसी के हैं, तो जैसी वो चाहेंगे वो पिच बनाएंगे। पाकिस्तान की जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्पिनर्स हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ स्पिनर्स को थोड़ा रोकने के लिए इन्होंने एक बैटिंग विकेट जो है और फास्ट बॉलर्स के लिए जो पिच है वो बनाने की इस टाइम जो वो कोशिश की है। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी भी आज पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो आज डिनर भी करेंगे और उनके साथ बातचीत भी करेंगे। अपनी फीडबैक जरूर आकर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।